डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस रुबीना आज आपको आपके सिलेबस के मुताबिक अदा जाफ़री की गज़ल के बारे में बताऊंगी और उसकी तशरीह समझाऊंगी। पहले तो थोड़ा सा हम अदा जाफ़री के बारे में बताते चलें कि अदा जाफ़री जो है उर्दू ज़बान की एक मारूफ़ शायरा है और वो हिंदुस्तान में पैदा हुई और उनका ख़ानदानी नाम अज़ीज़ जहाँ था और उन्होंने अपना कलमी नाम अदा जाफ़री रख लिया था और उन्होंने 12 साल की उम्र से ही शायरी शुरू कर दी थी और उनकी 9 उम्री में ही शायरी शुरू जो हुई है। तो आपके जो कलाम है उस वक्त के मशहूर रिसालों में शाया होना शुरू हो गए थे। तो हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी अदबी ख़िदमत के एतराफ़ में आपको तमग़े इम्तियाज़ से भी नवाजा और आपका इंतकाल कराची में हुआ। तो बेटा अब हम गज़ल की तरफ चलते हैं। तो गज़ल का पहला शेर है, होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए। इस शेर में शायरा अपनी मोहब्बत की हद को बयान कर रही हैं और कह रही हैं कि उन्हें अपने महबूब से इस कदर मोहब्बत है कि वो अपने महबूब के होंठों से सिर्फ़ अपना नाम ही सुनना चाहती हैं, सिवा चाहे वो शिकवा शिकायत की सूरत में आए, चाहे वो इल्ज़ाम की सूरत में आए, वो सिर्फ़ अपने महबूब के होंठों से सिर्फ़ अपना नाम ही सुनना चाहती हैं। उनकी मोहब्बत की ये इंतहा है कि अगर उनका महबूब अपने मुहिब को सिर्फ़ याद ही कर ले तो महबूब जो है सरशार हो जाएगा। शेर नंबर 2, हैरान है लब बस्ता है, दिलगीर है गुंचे, खुशबू की ज़बानी तेरा पैगाम ही आए। इस शेर में शायरा जो है महबूब से जुदाई की बात कर रही है कि वो बहुत गमगीन है, बहुत उदास हैं और अपने दुख का इजहार कर रही हैं कि मेरे साथ जो है ये कलियां भी, ये गुंचे भी जो हैं उदास हैं, गमगीन हैं, क्योंकि मैं जो हूँ मोहब्बत के साथ अपने महबूब के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हूँ, ज़िंदगी का सफ़र एक साथ गुजारना चाहती हूँ। लेकिन मैं मोहब्बत में एक तरफ इस कदर इजहार उल्फत हो तो ज़रूरी है कि दूसरी तरफ से भी मोहब्बत का जवाब ही आए। यानी कि अगर मैं अपने महबूब से मोहब्बत करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे महबूब का जवाब भी मोहब्बत से ही आए, लेकिन मुझे दूसरी तरफ से बेवफाई नज़र आती है और मैं चाहती हूँ कि जल्द अज़ जल्द मेरा महबूब मुझे कोई पैगाम भेजे और ऐसा पैगाम आए जो खुशबुओं में रचा बसा हो। शेर नंबर 3 है, क्या राह बदलने का गिला हम सफ़रों से है, जिस राह से चले तेरे दरो बाम ही आए। इस शेर में शायरा जो है अपने महबूब से शिकवा कर रही हैं, अपने महबूब से शिकायत कर रही हैं कि मेरी तमन्ना तो ये थी कि मेरा महबूब जो है मेरी मंजिल मेरा महबूब के साथ हो, ज़िंदगी का सफ़र जो है हम दोनों एक साथ काटें, मिलकर गुजारें। लेकिन मेरे महबूब की बेवफाई की वजह से जो है अपना रास्ता उसने मुझसे जो है अलग कर लिया है, लेकिन मैं फिर भी उससे गिला नहीं करूँगी। मैं मोहब्बत के उस मुकाम पर जा पहुँची हूँ कि जहाँ मुझे हर रास्ते पर अपने महबूब की राह का गुमान होता है। इसके लिए मुझे इससे रास्ता बदलने का भी कोई गिला नहीं है, क्योंकि मैं हर राह में उसे ही देखना चाहती हूँ, हर राह में उसे ही पाती हूँ। अगला शेर है, थक हार के बैठे हैं सरे कुए तमन्ना, काम आए तो फिर जज्बाए नाकाम ही आए। इस शेर में शायरा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी ख्वाहिशात का ज़िक्र कर रही हैं और कहती हैं कि महबूब से दिल लगाने के बाद मेरे दिल में जो है बेशुमार ख्वाहिशात ने जन्म लिया, लेकिन जब मेरी वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई तो मैं बहुत मायूस हो गई, थक हार कर बैठ गई, क्योंकि ना उम्मीदी में भी मुझे एक उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो मेरी ख्वाहिशात ज़रूर पूरी होंगी। और आखिरकार वही जज्बा काम आया जो हमारे लिए नाकाम हो चुका था कि हम थक हार के बैठ गए थे, तमन्नाओं का सिरा थामे हैं कि शायद हमारा महबूब हमें मिल जाए। इसका गज़ल का आखिरी शेर है, बाकी न रहे साख अदा दश्त जुनू की, दिल में अगर अंदेशा ही अंजाम ही आए।
اس شعر میں شاعرہ کہہ رہی ہے کہ محبت کا جذبہ اور محبت کا جنون کم ہو جاتا ہے اگر انجام جو ہے محبت سے پہلے ہی معلوم ہو جائے، کہ محبت کا نام ہی اندیشوں اور وہموں کا قربانی کا نام ہے، جس میں انتہائی غم جو ہے، دکھ برداشت کرتے ہوئے محبت کو منزل مل جاتی ہے، تو اس کا اظہار جو ہے خوشی اور مسرت سے ہوتا ہے، تمام دکھ و تکلیف بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اگر انسان کے دل میں پہلے ہی محبت کی ناکامی کا اندیشہ ہو جائے اور پھر محبت میں جنون اور سچا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور محبت جو ہے صرف ایک تجارت بن جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اشعار کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی، تو یہ تمام اشعار کی تشریح آپ اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کریں، اور اس کے علاوہ جو آپ کو کام دیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کاپی میں نوٹ ڈاؤن کریں، اور بیٹا کام لازمی مکمل کریں، اور کام مکمل کرنے کے بعد اب لرننگ کی طرف آ جائے اور اپنا کام ہاتھ کے ہاتھ یاد کرنے کی پر توجہ دیں۔ امید کرتی ہوں آپ میری اس درخواست پہ ضرور غور کریں گے اور پوری توجہ دیں گے پڑھائی پر اپنی۔ تو شکریہ، اللہ حافظ۔